छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। इकाई फर्स्ट, भारत और समकालीन विश्व टू इतिहास के। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है, पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? इटली में। इसका आंसर है इटली। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह कौन सा है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। किसमें? फ्रांस में। फ्रांस। अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो भैया ये हुई थी 1789 ईस्वी में। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। अगला, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये थी मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ऑटो वॉन बिस्मार्क। हो गया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? नहीं, स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी। अगला, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी। 26 जनवरी को। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी। अगला देखो, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था भाई 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न, देश की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो देश की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 में। कहाँ हुई थी? और कलकत्ता में। कलकत्ता। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अब कुछ प्रश्न कराएंगे समकालीन भारत 2 भूगोल के। पहला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। अगला देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त है मिट्टी? यह है लेटे राइट मिट्टी। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है इसका? अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ये होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है सुंदरवन? पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी बंगाल। अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह है भागीरथी नदी। भागीरथी। अगला प्रश्न, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस में है भाई? ये है ओडिशा, ओडिशा राज्य। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये है असम। भारत में कॉफी की कृषि कहाँ होती है? भारत में कॉफी की कृषि नीलगिरी की पहाड़ियों के आस पास। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में होती है। अगला, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? बताइए। तो रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर और दिसंबर। झरिया प्रसिद्ध है, तो ये है कोयला की खानों के लिए। अगला, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये है लोहा अयस्क। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1900 नहीं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 में। 1853। अगला प्रश्न, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? दो राज्यों के आंतरिक व्यापार। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो ये किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, नागरिक शास्त्र कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं अब। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भारत में पंचायती राज की स्थापना 26 का आंसर जल्दी दीजिए। 1982। बिल्कुल ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो ये है 22। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? 10 वर्ष बाद। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
असमानताएं बनी रहती। अगला, औसत आय का को कहा जाता है, औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ। छात्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही।